जिसके मन में शांति नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उस स्थिति में हमारे चारों तरफ दुख फैलता है। व्यक्ति के आयु के बढ़ने के साथ भी उसकी मानसिक स्थिति हमेशा ही अनेक इच्छाओं और तृष्णाओं से भरी रहती है, जिसके कारण शरीर शिथिल हो जाएगा लेकिन मन शिथिल नहीं होता है और मन के अंदर की लालसाएं, तृष्णाएं, वासनाएं वो उसी तरह से बनी रहती है। शरीर और मन के साथ तालमेल न होना, इससे ये भी एक बात समझ आती है कि व्यक्ति स्वयं को युवा समझता रहता है और शरीर बूढ़ा हो जाता है। शरीर की गति धीमी पड़ जाती है लेकिन मन की गति तीव्र होती जाती है। व्यक्ति के बोलने में भी कहीं न कहीं उसमें भी शिथिलता आ जाएगी, उसके कार्यों में शिथिलता आ जाएगी, लेकिन मन में शिथिलता नहीं आती है। उसके देखने में भी दृष्टि में कमी आ जाएगी, उसके डाइजेशन में, पाचन शक्ति में कमी आ जाएगी, उसके अंग प्रत्यंगों में कमी आ जाएगी। वो चीज़ें भूलने भी लगेगा, लेकिन उसके बाद भी चंचल मन के अंदर अनेक तरह की तृष्णाएं रहती हैं और उनके कारण, अतृप्त इच्छाओं के कारण व्यक्ति के मन में असंतोष, व्याकुलता बनी रहती है। इसका परिणाम ये रहता है कि वो अतृप्त कामनाओं की तृप्ति के लिए व्याकुल होता रहता है। और ये भी हम लोग पीछे जान चुके हैं कि जितने हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लालायित रहते हैं और नई इच्छाएं उसी के साथ में जागृत होती रहती हैं। इसलिए विचित्र है कि तृष्णा से तृष्णा और बढ़ती है, क्रोध से क्रोध और बढ़ता है, बदले की भावना से और बदला लेने की भावना बढ़ती है, अशांति से अशांति बढ़ती जाती है। इसका कहीं भी अंत नहीं दिखलाई देता है। भगवान कृष्ण एक संदेश देते हुए ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से जुड़ना चाहिए। अर्थात तुम शरीर नहीं हो, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि से भी आगे तुम एक आत्मा हो, चेतन तत्व हो। अपने उस चेतन स्वरूप को पहचानो और अपने निज रूप को पहचानो। तुम्हारा जो निज रूप है वह शांति से, प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से, सहानुभूति से भरा हुआ है, सहयोग और उदारता से भरा हुआ है। आपके अंदर ये जो क्रोध, द्वेष, बैर, बदले की भावना, चोट पहुंचाने की भावना, ये सारी चीज़ें आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन ये दूसरों की संगति से, पिछले संस्कारों के कारण आपके चित्त पर पड़ी हुई, जिसके कारण धुंधला दिखाई देती है, अनेक समस्याएं बनती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक तो अंतःकरण को शुद्ध रखना, स्वयं को शांत रखना, विचारों को पवित्र बनाए रखना और स्वयं को शांति से जोड़े रखना, शांत रहना, ये आवश्यक है। आगे चलकर फिर एक और श्लोक में एक नई बात और कहते हैं जो इस समय हम आज के संदर्भ में समझेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण का है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। अंदर की जो खलबली है, अंदर की जो बेचैनी है, अंदर की अशांति आपके सुख चैन को छीन ले जाती है। लेकिन दो बातें और बड़ी महत्वपूर्ण की है। पहले अर्थ को आप लोग समझिए, फिर इसकी व्याख्या हम करेंगे। अर्थ है नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त मनुष्य का
असंयत मनुष्य का जीवन किस तरह होता है कि उसमें बुद्धि नहीं रह पाती, समझ नहीं रह पाती, उसका विवेक ठहर नहीं पाता। अब ये अयुक्त क्या है, ये भी हम लोग समझें। आगे फिर उन्होंने कहा असंयत व्यक्ति में एकाग्रता की भी कमी होती है, उसके अंदर में एकाग्रता की शक्ति काम नहीं करती है, मन उनका बेचैन हो, किसी का भी। पहले अर्थ को सीधा सीधा सुनिए, व्याख्या उसके बाद। अर्थ सीधा ये है, अयुक्त मनुष्य जो असंयत है उसमें बुद्धि नहीं होती है, और असंयत व्यक्ति में एकाग्रता की, जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति भी प्राप्त नहीं होती, और जिसमें शांति नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिल सकता है। ये हुआ इसका अर्थ। अब इसको आप दूसरे ढंग से समझ लीजिए। युक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, अयुक्त का मतलब हुआ विभाजित व्यक्ति, बटा हुआ व्यक्ति। स्वयं के आनंद से, परमात्मा के आनंद से, स्रोत से कटा हुआ आदमी। समझ लीजिए कि पेड़ की जड़ें कट जाए तो फिर हरियाली नहीं रहेगी, सूख जाएगा। आपको भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। तो जड़ें क्या है? आपकी जड़ आपका परमात्मा है। आप सभी लोग जहाँ जीवनी शक्ति, श्वास के द्वारा प्राण शक्ति ले रहे हैं, भोजन से आप जीवनी शक्ति ले रहे हैं, नींद में आप जो है ब्रह्मांड से एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा धारण करते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क में हर दिन शांति आती है, नवीनता आती है। लेकिन इसी के साथ ये ध्यान रख लीजिए, आसमानों से आती हुई ऊर्जाएं 7, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र कह लीजिए, ये समस्त ब्रह्मांड कह लीजिए, समस्त ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा, वो 7 रंगों का प्रकाश जो आपके शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण आपका ऑरा बनता है, आपके चारों तरफ एक प्रकाश का घेरा बनता है, उससे भी आप जुड़े हुए होते हैं। वो भी आपको जीवनी शक्ति दे रही है। और इससे भी ज़्यादा क्या है, सूरज का प्रकाश आपको शक्ति दे रहा है। लेकिन इन सब के पीछे सूरज में प्रकाश देने वाली शक्ति भी तो है। कौन है? तो परमात्मा, जिसके कारण फूल खिलते हैं, बीज अंकुर बनते हैं, अंकुर जो है वो पौधा बनते हैं, पौधे के ऊपर फिर फूल लगते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, बीज आते हैं। ये जो क्रम चल रहा है उसको जो लगातार चला रही है वो शक्ति मतलब भगवान, वो आपका मूल है। यही गीता में आगे चलते चलते आप लोग एक चीज़ समझेंगे, जीवन वृक्ष और संसार वृक्ष के विषय में। वेदों में इसकी बहुत व्याख्या की गई है कि मनुष्य जो है वो चलता फिरता पेड़ है, लेकिन उल्टा पेड़ है ये। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उसको देखना एक तरह का है, लेकिन जब उसे आप झील में देखेंगे तो बड़ा उल्टा दिखाई देता है। उसकी शाखाएं नीचे दिखाई देती हैं, मूल ऊपर दिखाई देता है। बस ऐसे ही आप भी हैं। आपकी जड़ें ऊपर हैं, आपकी शाखाएं नीचे हैं। जड़ क्या है? आपका सिर है, जहाँ से खुराक ले रहे हैं, ये सब जड़ें हैं आपकी। भोजन आप ले रहे हैं ना, और ये हाथ, ये पाँव, ये उंगलियां, ये शाखाएं हैं। पेड़ नीचे से खुराक ले रहा है, भोजन ले रहा है, जीवनी शक्ति धारण कर रहा है। आप ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से खाते भी हैं और ऊपर से ऊर्जा भी लेते हैं। उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि इतने आप तो जुड़े हुए हैं कि ग्रह नक्षत्रों के द्वारा हर दिन आती हुई जो किरणें हैं वो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अपना असर डालती है। उससे आपकी भावनाएं बनती हैं, भावनाओं के अनुसार विचार उठते हैं, उससे आपके मूड बनते हैं, उससे फिर आप सक्रिय होते हैं। किसी दिन डल फील करते हैं, किसी दिन ऊर्जा अनुभव करते हैं, किसी दिन गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी दिन आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जीवन केवल इतने से ही नहीं चलता।
जीवन का एक और रूप है कि जो आपके छोटे से बच्चे में जब वो बहुत भोला होता है, उसका हंसना, उसका खिलखिलाना, उसका शांत रहना और किसी से झगड़ा भी कर लेना, सब चलता है बच्चे में। लेकिन वह ऐसा अद्भुत है जैसे पानी पर खींची हुई लकीर। उसका झगड़ा ही इसी तरह का, पानी पर खींची हुई लकीर अभी दिखाई दे रहा है, फिर आप डंडा लेकर के पानी में लकीर खींचते जा रहे हैं, दिखाई देता है लकीर बन रही है, पीछे देखे तो मिटती जा रही है। जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर किशोर अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसका झगड़ा रेत पर खींची हुई लकीर हो जाती है। धूल उड़ेगी, हवा बहेगी, वो लकीरें मिट जाएंगी। आप बड़े होते ही अहंकार बड़ा हो रहा है, आप भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपका अहंकार बड़ा हो रहा है। अहंकार बड़ा हो रहा है तो फिर पत्थर पर खींची हुई लकीर होगी, वो मिटेगी नहीं। आप जिंदगी भर बैर बांध करके बैठेंगे और फिर आपके अंदर अशांति आएगी। जब तक आप बच्चे थे, भोले थे, परमात्मा से सीधे जुड़े हुए थे। यहाँ एक शब्द है कि एक व्यक्ति वो जो जुड़ा हुआ स्रोत से है और एक व्यक्ति वो है जो बटा हुआ अपने स्रोत से। वो जो पतंग आसमान को छू रही है, उसकी डोर नीचे किसी ने पकड़ी हुई है। जैसे ही वो डोर कटेगी तो वो पतंग किसी काम की नहीं, न जाने कहाँ जाकर गिरेगी और फटेगी। आप आसमान की ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, लेकिन आपको जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इधर स्रोत गुरु है और उधर स्रोत परमात्मा है। अंदर आपका स्रोत आपका चैतन्य है, आपके अंदर की शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपके अंदर की सहनशीलता, आपके अंदर का क्षमा भाव। बच्चे को कोई नहीं सिखाता किसी को माफ़ कर दो, स्वाभाविक रूप से वो माफ़ किए हुए है, भूल जाता है सब बात वो बच्चा। बड़े होकर आप किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं होते। बच्चे को तो ये भी पता नहीं गलती क्या है और सही क्या है, दूसरे की गलती क्या है। बस थोड़ी देर के लिए एक प्रभाव आया, इसने बुरा कहा, थोड़ा प्रभाव लगा, गुस्सा भी कर लिया, लेकिन भूल गया। भगवान शिव के लिए एक शब्द से पूजा की जाती है। बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। शिव को ईशान कहा जाता है, लेकिन एक शब्द और कहा जाता है, सद्योजात। सद्योजात शब्द से शिव की पूजा करते हुए उनका ध्यान करते हैं। तुरंत उत्पन्न हुए बालक को देखिए आप, वो जो नया बालक है, नवजात बालक है, वो किसी से आंख नहीं मिलाता, उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बहुत भोला है, वो एकदम इतना कोरा है जैसे अभी अभी कोई फूल खिला हो। उस बच्चे को किसी से आंख मिलाता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं एक टक। जैसे ही संसार का मोह बढ़ने लग जाता है तब वो आंख मिलाता है। जिससे आंख मिला रहा फिर वो उसकी इर्द गिर्द उसकी चेतना घूमती है। माँ वो प्यार करती है, बस उसी को देखना चाहता है, उसके सिवा किसी को नहीं देखना चाहता, उसको समझ भी नहीं आता। थोड़ा सा और मोह ममता बढ़ती चली जाएगी तो माँ के साथ पिता, अब वो पिता के इर्द गिर्द घूमना चाहता है। थोड़े से और बड़े हुए, घर परिवार भाई बहन इनके इर्द गिर्द उसका ध्यान, अब उसका मन वहाँ तक घूम रहा है। लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ, अभी इनको छोड़ दिया उसने, अब दोस्त समाज और इसी को लेकर आप आगे तक चलते चले जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर सरल रहते हैं, परम चेतना से आप जुड़े हुए हैं, आपका चैतन्य परम चैतन्य से जुड़ा रहे। और अब जब आप उससे जुड़े हुए हैं तो एक छोटे से बच्चे की मुस्कान कितनी मधुर होती है, उसकी हंसी कितनी मधुर होती है, उसका बोलना भी संगीत वाला लगता है, उसका चलना भी एक अलग रूप है। छोटे से बच्चे में इतने तरह की कलाएं, इतने तरह का स्टाइल, इतनी तरह की शैलियाँ होती हैं कि फोटोग्राफर इधर से फोटो ले उधर से ले, हर जगह से सुंदर ही लगता है वो। अब वो स्वाभाविक रूप से अपने आप होती जाती है।
बड़े होकर के आपको पोज बनाना पड़ता है, इधर से आप अच्छे लगोगे, उधर से अच्छे लगोगे, इधर से नहीं अच्छे लगोगे। हर अभिनेता के पास में कुछ ही तरह के पोज हैं, वहाँ वो अच्छा लगता है, कैमरामैन उसको पहचानता है। लेकिन किसी के पास ऐसी स्थिति हो कि कहीं से भी आप किसी भी तरफ से देखिए, उसी तरफ से उसके अंदर आकर्षण है, वो आकर्षण बालक में ही रहता है। सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक आप शांत हैं, जब तक आप सरल हैं, जब तक आप अपने से जुड़े हुए हैं, तब तक आप अपने मालिक से भी जुड़े हुए हैं। आपको लगता होगा कि मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक शब्द दिया है अयुक्त, जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो बटा हुआ। एक शब्द है भक्त और एक है विभक्त। भक्त वो है जो जुड़ा हुआ है, विभक्त वो है जो बट गया है, जिसका ध्यान बटा हुआ है, दिमाग 10 जगह फैला हुआ है। तो कहते हैं नहीं समझ रहेंगे, बटे हुए दिमाग में, बटे हुए मन में बुद्धि काम नहीं करेगी, वो 10 तरह की बातें सोचेगा। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े चिंतक एक बात कहते हैं कि सोचते बहुत लोग हैं, लेकिन सोचना हर किसी को नहीं आता। जिस दिन आपको सही सोचना आ गया, उस दिन आपकी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि आप जुड़े हुए हैं तो आपकी बुद्धि ठीक से काम करेगी। स्रोत से जुड़े रहो तो शांत रहोगे। स्रोत कौन है? चैतन्य से जुड़े रहो, अपने चैतन्य से, गुरु से, ईश्वर से जुड़े रहो। अपने स्रोत से जुड़े रहो तो संतुलित रहोगे। अपने स्रोत से जुड़े हुए हैं तो प्रेम पूर्ण रहोगे, दया भी रहेगी, सहानुभूति भी रहेगी, क्षमा भाव भी रहेगा। और जहाँ लगता है कि यहाँ रिश्ता आगे नहीं निभ पा रहा है, तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा मोड़ देकर, मीठी याद छोड़कर, 2 मुसाफिर साथ चलते चलते मोड़ मुड़ गए, लेकिन कहीं पीड़ा नहीं है। मीठी यादें जरूर है, फिर मिलेंगे तो फिर साथ चलेंगे, भावना बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर आप अयुक्त हैं, खुद से नहीं जुड़े हुए, परमात्मा से नहीं जुड़े हुए, गुरु से नहीं जुड़े हुए हैं, बस वहीं बौखलाहट है, तो दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ भी हरकत कर दोगे आप। और एक शब्द उन्होंने कहा, जो खुद से नहीं जुड़ा हुआ है और संयत नहीं है, असंयत है, बिखरा हुआ व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो न खुद से जुड़ा हुआ है, न परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और न गुरु से। जैसे अपने माता पिता ही याद आ जाए, कुल खानदान ही याद आ जाए, उन्हीं से अगर जुड़ा हुआ है तो कोई भी कार्य करते समय उसको ये ध्यान रहेगा कि माँ बाप को कैसा लगेगा, परिवार को कैसा लगेगा। आदमी अपने को संभाल लेता है। आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो जीवन धन्य बना रहेगा, अधर्म से जुड़ते ही आपका जीवन उल्टा हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए, जुड़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं बुद्धि तभी काम करेगी। अगला शब्द है, और अगर तुम जुड़े हुए नहीं हो, बिखरे हुए हो, विभक्त हो, संयत नहीं हो, खुद को संभाले हुए नहीं हो, अयुक्तस्य न भावना, ऐसे व्यक्ति में भावना भी नहीं होती, बुद्धि भी नहीं, भावना भी नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? समझा रहे हैं कि बुद्धि और भावना दोनों का साथ जरूरी है। कैसे? दिमाग ने कहा ये भावना को थोड़ा अलग हटा के सोचिए। दिमाग ने कहा कि ये सामने सांप है, ठीक है, तो अभी आप डरे नहीं, भावना नहीं आई, तो आप भागे भी नहीं। जैसे ही आपने देखा और देखने के बाद भावना, भावना में क्या चीज़ें हैं? डर भी तो एक भावना है, क्रोध भी तो एक भावना है, तृष्णा भी तो एक भावना है,
जितनी भी तरह की दया भावना, क्षमा भावना है, ये भावना आती है। उसके बाद कोई भी चीज़ देखेंगे, ज्ञान होने के साथ भावना आती है। जैसे भावना डर की पैदा हुई, आप सिर पर पांव रख करके भागोगे। कहाँ आगे भाई, भयंकर सांप है यहाँ तो अब बच्चे के अंदर देखने के बाद उसे तो खिलाने की भावना आई है, तो उसकी तरफ जा रहा है, वो चला बच्चे को देख के। इस दुनिया में जब बुद्धि है और बुद्धि के साथ भावना है तो बात बनेगी, और अगर भावना नहीं है तो आपके देखना और आपकी अक्ल भी कोई काम नहीं करती। तो कहते हैं बुद्धि के साथ भावना चाहिए, और भावना तब बनती है, कहते हैं जुड़े रहो किससे, अपने स्रोत से, अपने परमात्मा से जुड़े से रहिए। अपने भगवान से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, अपने गुरु से जुड़ना है और खुद से जुड़ना है। जब आप खुद से जुड़े हुए होते हैं तो भावनाएं कितनी अच्छी तरह आती है। आदमी अपने आपे में, अपने होश में है। खुद से जुड़ने का मतलब अपने आपे में आना, अपनी होश में आना, तो अच्छी भावनाएं आएंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, जब आप दुनिया से जुड़े हुए हैं तो दुर्भावनाएं, और जब भगवान से जुड़े हुए हैं तो सद्भावनाएं। जब धर्म से जुड़े हुए हैं तो सद्भावनाएं आ रही है, और नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ते ही आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही है। जब नकारात्मक भावनाएं आती हैं उस समय छीनने का मन करता है। सद्भावना आई, दूसरे का भला करने की भावना आएगी, आप दूसरे को कुछ दे पाने के लिए तैयार हो जाओगे। अच्छी भावना आ गई, करोड़ों दान कर दोगे। दुर्भावना आ गई, एक छोटी सी सुई को भी चोरी करने के लिए काम की चीज़ें रख लेते हैं, कहीं काम आएंगे। तब आप भूल जाते हैं कि ये छोटा सा कर्म नहीं है, ये चोरी है। और चोरी का एक बार संस्कार आ गया तो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आप छोटे चोर हैं या बड़े चोर हैं, छोटे होने के बाद बड़े तो हो ही जाओगे। पुरानी कथाओं में शंख और लिखित दो भाइयों की चर्चा आती है। अपने भाई के बगीचे से बिना पूछे फल खा लिया था। अब भाई पर तो हक होता है, लेकिन राजा के पास चले गए और जाकर के कहा कि एक बात बताइए, बिना पूछे दूसरे की चीज़ को लेने से जो अपराध है उसका अपने यहाँ क्या कानून है? उन्होंने कहा उसका हाथ कटना चाहिए। बोले तो फिर मेरा काटो। उन्होंने कहा तुम ऋषि हो भाई, चिंतक हो, महान चिंतक हो, पहले पूरे बात तो बताओ। आप दंड उसी आधार पर दिया जाना चाहिए जितना अपराध किया हो। ऐसे ही बड़ा भारी दंड दे दिया जाए तो वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कहा नहीं, मैंने अपने भाई के बगीचे से बिना पूछे फल तोड़ लिया है तो दंड मिलना चाहिए। और राजा कहते हैं ये कोई बात हुई, तुम्हारा भाई अपना भाई है। बोले एक तो हुआ कानून, और दूसरी बात है जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को धोते धोते अपने आप को पवित्र किया था उन्होंने। लेकिन न जाने कहाँ से भावना आई, फल लगा, अच्छा जाके तोड़ लिया। अब अगर आप इलाज कर लूँगा, अगर आज मैं इलाज कर लूँगा तब तो ठीक है, और नहीं न जाने कितने कितने जन्मों में फिर ये मुझे लेकर आएगा, फिर मेरे से न जाने क्या क्या कराएगा। तो बड़ी अजीब कहानी है। और आपके देश में जिन्होंने स्मृतियां लिखी, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, मनुस्मृति है, उन ऋषियों में लिखित का और शंख का नाम आता है, लिखित और शंख। लेकिन मैं आपको फिर लेके आगे जा रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर न जाने किस किस तरह की भावनाएं आए, तो एक छोटी सी चीज कब आप चुराने को तैयार हो जाएं, आप अपने देश की चीज को, देश मेरा, देश की चीजें मेरी है, तो लोग चुराने को भी तैयार हो जाते हैं। रेलगाड़ी भी हमारी है, शीशा चुरा लीजिए। आप सोच सकते हैं अपने देश में
ऐसी चीज़ का होना मैंने सुना है, क्योंकि मेरा तो ट्रेनों में बहुत अनुभव है, बहुत पहले ट्रेन में यात्राएं की हैं 2 साल पहले। मैंने सुना है जो बाथरूम होता है वहाँ पर जो प्रयोग करने के लिए एक डिब्बा रखा हुआ होता है, एक छोटा सा मग्गा रखा हुआ होता है, वो भी जंजीर से बांधा हुआ होता है। आप देखते होंगे आप लोग। आदमी अपनी शुद्धि के लिए जिसमें पानी लेकर के अपनी स्वच्छता का ध्यान रखता है, उसमें भी जंजीर बांध रखी है, क्योंकि लोग उसको भी उतने गंदे पात्र को भी चुराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये क्या हो गया, घर में जाके साफ कर लेंगे, काम आएंगे। लीजिए, जब चोरी की भावना यहां तक आ जाए तो फिर धर्म रहेगा क्या? ये सब चीजों को कहा जाता है कि आदमी कितना बंटा हुआ है। इसलिए पीछे एक और चर्चा हुई थी अनुशासन की। भगवान श्री कृष्ण ने अनुशासन को वश में, स्वयं को वश में करना, अनुशासन अपनाना है, क्योंकि उसमें आपकी उन्नति छिपी हुई है। दुनिया के 2 देशों का नाम, हालांकि ये व्याख्या करने के लिए ये प्रसंग नहीं है, लेकिन 2 देशों का नाम मैं लेना चाह रहा हूं जहां आप अनुशासन देखेंगे। उन देशों की उन्नति का कारण ही वही है, एक जापान और एक इजराइल। अद्भुत लोग हैं, अद्भुत अनुशासन है। जापान में अगर आप जो है सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, वो चल सीढ़ियां जो होती है ना, एलिवेटर जिसको बोलते हैं, आप उसमें चढ़ रहे हैं, पूरा ही नियम अद्भुत है। सारे बाईं तरफ खड़े हुए, दायां हिस्सा छोड़ा हुआ है, लाइन लगा करके सबके सब बाईं तरफ खड़े हुए उसमें, और दाईं तरफ से पूरा नीचे से ऊपर तक छोड़ रखा है। पता नहीं किसी को कोई इमरजेंसी हो, जल्दी में कोई जाए तो हम क्यों बाधक बने। और सब ऐसे नियम का पालन कर रहे हैं। दिखाई देता है एक संस्कृति, दिखाई देता है देश के प्रति विश्वास, और दिखाई देता है आत्म अनुशासन। कोई बाहर डंडे से आपको कानून सिखाए आप नहीं सीख सकते। जहां अपने आप अंदर से अनुशासन है वहां देश तरक्की करता है। इसलिए उनके देश की बनी हुई चीज का विश्वास है आपको। मेड इन जापान लिख देना बहुत बड़ी बात है, उतने में ही आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनकी कोई चीज खराब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनकी कृति ही नहीं, वो उनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म से जुड़ाव है, अपने कुल खानदान से जुड़ाव है, अपने गुरु से जुड़ाव है, अपनी मर्यादा से जुड़ाव है, अपने भगवान से जुड़ाव है, वहाँ समझ बुद्धि काम करेगी। और जिसको कोई परवाह नहीं, अयुक्त व्यक्ति है, बिना जुड़ा हुआ, एक कनेक्टेड व्यक्ति को आप युक्त कहेंगे। और जो युक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है खुद से, मूल से, धर्म से, भगवान से, गुरु से, वो अयुक्त व्यक्ति कहते हैं, उसमें भावना भी नहीं होती है। और आगे फिर कहा, न चा भाव यतः शांति, जिसमें भावना नहीं है उसमें शांति भी नहीं है। अशांत से कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को फिर सुख भी नहीं मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है। दुर्भावना सद्भावना के बारे में आपने जाना है तो इतना और जान लीजिए कि भावनाएं भी हमारा एक टैलेंट होता है। ये हमारी जो भावना है ये बहुत बड़ी प्रतिभा है हमारी। इसी को EQ लेवल कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोटिएंट या कोटिएंट। ये आपके आंतरिक भावनाओं की जो प्रतिभा है ये आपको बहुत कुछ देती है। ऐसे समझिए, एक तो है IQ लेवल, जिसको आप वो प्रतिभा मानेंगे। कोई इंटेलिजेंट है,
उसका जो स्तर है उससे नापा जाता है। आईक्यू लेवल आजकल मापा जाता है कि किसी का 60 है, किसी का 70 है, कोई कितना आगे जा सकता है। आप सोचिए कि दुनिया का महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, उसका आईक्यू लेवल 160 था, सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो आपके आईक्यू लेवल के आधार से आपको बढ़िया आप नंबर लेंगे, सर्टिफिकेट अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट आप हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी आपको। नौकरी तो आपको अपने आपके सर्टिफिकेट से मिली, लेकिन ठहरेगी कब? जब आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, आपको निभाना आता हो, आपके अंदर वफादारी हो, आप चीज़ों को समझते हों, मिलकर चल सकते हों, जल्दी बहक नहीं सकते हों, जल्दी भड़क नहीं सकते हों, आपको निभाना आता हो, तो आईक्यू लेवल से नौकरी मिलेगी और ईक्यू लेवल से टिकेगी। और अगर आप टैलेंटेड तो बहुत हैं, बहुत लोगों को देखा ना, 10 जगह जाएंगे नौकरी करते करते और आखिर में घर में जाके बैठ जाएंगे डिप्रेशन के शिकार होकर। इसलिए बड़ा काम हुआ है इस पर कि व्यक्ति के अंदर कितनी कितनी तरह की प्रतिभाएं हैं। उन सारी प्रतिभाओं को अलग अलग नाम दिए गए। आध्यात्मिक प्रतिभा, उसके लिए भी नाम दिया गया। संकटों का सामना करने की जो प्रतिभा है उसको भी नाम दिया गया। तो एक एसक्यू लेवल है, एक एक्यू लेवल है, एक आईक्यू लेवल है, एक ईक्यू लेवल है, एक आरक्यू लेवल है, बहुत तरह के। और इस पर इतना काम हुआ है और अभी भी काम चल रहा है। डाइमोशन नाम से लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर गोलमैन, उन्होंने बहुत काम किया है इस पर। ये भावनाएं कितना काम करती हैं, कैसी होती हैं भावनाएं, जगाई जाती हैं। ड्रम बीट जैसे होगी, फौज चलने लगेगी तो उससे पहले जो साज बजता है, तुरई बजती है, साज के साथ में मार्च पास्ट किया जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय। आपने देखा होगा ब्याह शादी में जब ढोल बजने शुरू होते हैं, एक व्यक्ति जो केवल मात्र अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, चल नहीं सकता है, वो भी वहीं बैठे बैठे हाथ हिला रहा है, डांस कर रहा है, गर्दन हिला रहा है, जोश आ जाता है अंदर। ये भावनाएं हैं व्यक्ति। और कभी कभी तो देखने में आया, आजकल तो ये भी तमाशा देखने को मिलता है कि दूल्हे के दोस्त तो नाचे रहे, दूल्हा भी घोड़ी से नीचे रुक के वो भी डांस करके फिर बैठ गया जा करके ऊपर। मतलब अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा है। भावनाएं आपको नचाती हैं, भावनाएं आपको दौड़ाती हैं, भावनाएं बहुत बड़ा काम करती हैं। लेकिन कहते हैं कि बुद्धि भी रहे, भावना भी रहे, और भावनाएं आपको शांति की तरफ लेकर के जाए, और शांति होगी तो फिर आप सुखी भी होंगे। ये बड़ा सुंदर संदेश है उनका। अब थोड़ी सी और बात भी सुन लीजिए। कभी कभी भावनाएं जो है ना, वो देखने में लगता है बड़ा भावुक आदमी है, लेकिन न तो उसमें समझ और न उसके अंदर दया, क्योंकि स्रोत से नहीं जुड़ा हुआ है। टॉलस्टॉय की बात याद आ रही है मुझे। वो उसका बड़ा महान लेखक हुआ है, रूस का टॉलस्टॉय, रूस का। टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी जो उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई, और बाद में उसने एक जगह लिखा अपने संस्मरण में कि ये कहानी मेरी जिंदगी से भी जुड़ी है। और कहानी सार में मैं बता रहा हूँ। वो लिखते हैं कि किसी एक गांव में, बड़े से गांव में रहने वाला एक जमींदार, बड़ा प्रभावी, बड़ा धनी, बड़ी सारी जमीन उसके पास, और गुस्सा भी जल्दी करता है, जिद भी बहुत है।
बेटे की और पिता की दोनों की बनी नहीं कभी, तो बात बात में झगड़ा हो जाए। और एक दिन पिता ने कहा मेरा नाम जरूर डुबाएगा तू, मैंने अपने कुल खानदान का अब तक नाम बना के रखा, तू जरूर मिटाएगा। तुझे इज्जत करनी नहीं आती, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें कोई काम करना नहीं आता, जो कुछ भी बोल सकता था बोल दिया। इस घर में इतनी सुख सुविधाएं ले रहे हो, किसी गरीब घर में पैदा होते तब तुम्हें पता लगता। बोल दिया। अब बच्चे को भी न जाने क्या सूझा, एक पत्र लिख करके वो निकल गया कि लगता है कि इस घर में मेरी आवश्यकता नहीं है, यहाँ मुझे रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए मैं जरूर आ जाऊंगा। लिख करके वो निकल गया। अब निकल गया तो उसके बाद बाप बेटे में दोनों में जिद बहुत, खून तो दोनों का एक जैसा ही है। अगर पिता सवा शेर है तो बेटा भी शेर तो जरूर है। वो पहले किलो विलो के हिसाब चलते थे ना। तो चला गया और बरस बीत गए, लौटा नहीं कभी। जगह जगह ढूंढवाया, कई साल बीत गए। और जब बहुत सारे साल बीत गए तो फिर इसको एहसास हुआ कौन संभालेगा आगे, इतनी बड़ी सब चीज़ें हैं, ज़मीनें पड़ी रह जाएंगी, बाग बगीचे खड़े रह जाएंगे, हवेली खड़ी रह जाएगी, घोड़ों की बग्गी है इतनी बड़ी। तो उसने अखबारों में एक विज्ञापन दिया कि जिंदगी के सांझ होने को आ गई, अब लौट आओ। जिद करने की जरूरत नहीं है, आज समझो मुझे तुम्हारी जरूरत है। और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन तुम्हें याद किए बिना हमारे दिन की शुरुआत होती है, और कोई सांझ ऐसी नहीं कि तुम्हारे लिए उस समय के गुस्से के लिए पछतावा नहीं होता हो। और लौट आओ। और कुछ दिनों के बाद एक पत्र मिला कि मैं आ रहा हूं। इन्होंने फिर विज्ञापन दिया कि जिंदगी बीत रही है, बहुत देर मत करना। और उसको फिर चिट्ठी मिली बेटे की तरफ से कि मैं इस तारीख को 4 बजे इस स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। अब गांव से दूर स्टेशन। और ये कहानी जो लिखी गई है ये कोई यूरोप के लिए नहीं लिखी गई, भारत के लिए। भारत के लिए रूस में इतनी बड़ी ठंड, बर्फ पड़ती है तो 23-35 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाए, उससे भी नीचे तक। तो जब ये लाव लश्कर के साथ में बच्चे को लेने के लिए पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे हैं, तो उसकी तो गाड़ी बच्चे की 4 बजे आनी थी, 2 बजे ही आ गई थी। इन्होंने जाकर वहां पता किया कि वो गाड़ी आनी थी, बोले वो तो पहले ही आ गई। यात्री बोले सब चले गए। नहीं, हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण यात्री था, ढूंढा गया, बोले यहाँ तो कोई नहीं है। तो कहने लगे कि फिर कहाँ गया होगा, आया भी है या नहीं आया। उन्होंने कहा देखिए यहाँ 1 या 2 गाड़ियाँ ही आती हैं, और फिर बर्फ होने के कारण यहाँ मौसम भी बिगड़ता रहता है। तो सामने एक धर्मशाला है और छोटी छोटी दुकानें हैं, इसके सिवा तो यहाँ कुछ है नहीं, आप इधर उधर देख लीजिए। अब ये आदमी टूट गया है कि पता नहीं आया है या नहीं आया है, क्या होगा, कहाँ मिलेगा।
उसके साथ जो नौकर वोकर थे उन्होंने कहा कि साहब आप धर्मशाला जो सामने है ना, वहाँ पहले अपना सामान रखवा लीजिए और हो सके तो आप आराम करो, हम बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं, आपका बेटा। अब वो कहता है ढूंढ लोगे तुम लोग? बोले साहब जमींदार का बेटा है, जैसे आप वैसे ही वो लगता होगा, ढूंढ लेंगे। अब ये धर्मशाला में आया और वहाँ आते ही मैनेजर को बुलवाया, हमारे लिए 1-2 कमरे खाली करवा दो। उन्होंने कहा साहब 2 क्या 3 क्या, यहाँ तो 1 कमरा भी नहीं है। आज ही 1 कमरा हमने चढ़ा दिया है, वही बचा हुआ था हमारे पास में, बाकी तो सब में लोग ठहरे हुए हैं। बोले जिसको आज कमरा दिया है वो कौन? बोले एक फटेहाल कोई है, गरीब सा आदमी है, उसको हमने कमरा दे दिया। बोले खाली कराओ उसको, उस कमरे में हम रहेंगे। ऑर्डर दे दिया गया, नौकरों ने जाकर के जो है सामान लेके जाना शुरू कर दिया। और इधर जो है मैनेजर ने अपने आदमियों से कहा उसका सामान निकलवा दो। जो उसके पैसे थे वो पकड़ा दिए, उसको कहा जाओ बाहर। अब वो चीखता चिल्लाता रहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। बोले जैसे निकाल सकते हो बताओ, निकलना तो हमने है। और उठा करके उसको बाहर दूसरी साइड में उसका सामान रखवा दिया। सामान भी बेचारे का थोड़ा सा सामान इधर पड़ा हुआ, उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर की तरफ बैठा हुआ है। और इधर जमींदार जो है उधर से घूमता घूमता है और आकर के अपने कमरे में बैठा और बोला मेरा सिर घूम रहा है, मेरी तबीयत खुद की खराब लग रही है। सबने कहा आप तो आराम कर लीजिए। नौकर चाकर सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर। अब कोई फोटो तो ऐसा नहीं जिसके आधार पर, क्योंकि बरसों पहले का और अब का समझ में आए नहीं कौन आदमी है, नहीं कहीं भी मिला। इधर वो युवक, रात घेर आई है, बर्फ पड़ने लगी है, वो आके मैनेजर से कहता कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, आप मुझे कहीं भी सहारा दे दीजिए। मैनेजर ने फिर डांट दिया बच्चे की, उस युवक की रात्रि में और तबीयत बिगड़ गई। उसने आकर के मैनेजर को जगाया और कहा कि अपने कमरे में ही कहीं ना कहीं मुझे तो बैठा लो ना, बाहर बर्फ पड़ रही है, तबीयत खराब हो रही है, हमारी पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा। उसने कहा नींद मत खराब करना हमारी, और यहाँ इतना बड़ा आदमी आया हुआ है, इतने इतने बड़े बड़े लोग ठहरे हुए हैं, बाहर जाओ। और अपने आदमियों से कहा, दरबान से कहा पकड़ के ले जाओ इसको, और इसे जो है लॉन में भी नहीं बैठाओ, सड़क पर फेंको इसको, नींद खराब करता है। वो बाहर सड़क पे फेंक दिया उसको। सवेरा हुआ। अब जमींदार उठा और वो अपने नौकरों से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ढूंढने के लिए, देखूं तो सही, मेरे आंखें पहचान लेके तुम्हारी नहीं पहचाने तो। उधर वो लड़का मर गया और हाथ में इतनी तेज पेट में दर्द था, रात में सड़क पर वो मरा पड़ा हुआ है। उसका अपना बेटा था, वो सेठ का, उसका अपना बेटा मरा पड़ा है, भीड़ घेरे हुए है और ये सामने से होके जा रहा, पता नहीं क्या मामला है, मैं तो अपना बेटा ढूंढने जा रहा हूँ। किसी ने आवाज़ दी कि पता नहीं लग रहा ये कौन है, बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, जेब टटोली गई, टिकट में नाम लिखा हुआ है, एक कागज़ भी है, लेटर है, जिसमें उसने लिखा मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें, तुम्हारी जिद ने, तुम्हारे गुस्से ने मुझे कितना दूर कर दिया, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। और नीचे उसका नाम सब देखा तो सबको समझ में आया ये तो जमींदार का बेटा है। अब जमींदार को आवाज़ दी गई, देखो पहचानो ये तुम्हारा ही बेटा है। अब वो भागता हुआ और आते ही देखा उसको, छाती पीट पीट के रोने लगा, खंबे से जाके सिर मारे, टकराए और कहे ये क्या हो गया, जिसके स्वागत के लिए आया था मैं उसी को बाहर निकलवा दिया। और उसके बाद बोला मेरे बेटे को तुम सड़क पर डाले हुए, उठाओ इसको यहाँ से। कई बार चेक करके देखा तो पता चला सांस ही नहीं है, पता चला
मर गया। एक समझदार आदमी को बुलाया और कहा तुम देखो जरा। बोले साहब ये मरे हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, पूरी बॉडी बर्फ हो गई है। अब ये रोता हुआ कहता है यहाँ इतनी ठंड में, यहाँ बाहर कमरे में ले चलो इसको। अब कमरे में लेके गए हैं। नहीं नहीं नीचे मत रख देना, बिस्तर पे रखना मेरे बच्चे को। अब उस पे कंबल डाल रहा है और रुमाल निकाल निकाल के उसका फेस साफ कर रहा है, उसके बाल साफ कर रहा है। मुर्दे को सजाया जा रहा है, जिंदा को बाहर निकाल दिया। भावना देख लीजिए आप, क्योंकि आदमी है वो मेरे तेरे को देख करके ही सहायता करता है। मेरा है, मेरे आंसू हैं तो बहुत बड़े हैं, दूसरे के आंसू कुछ भी नहीं। दूसरे के आंसू की क्या कीमत? पराया है तो पराये का क्या मतलब? अगर आदमी के अंदर भावनाएं हैं, अपनों के लिए आती हैं, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं आती है। जब दूसरे के लिए नहीं आती तो आदमी उसकी तरफ देखेगा क्या? और उसके बाद उस बच्चे के लिए उसने कहा दुनिया देखने आएगी मेरे बच्चे को, नए कपड़े पहनाओ इसको। मुर्दे को नए कपड़े पहनाए गए, सजाया गया है। एक बग्गी में उसको लेके जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि जिंदा के लिए न घर में जगह, जिंदा आदमी के लिए न प्यार, जिंदा आदमी को बाहर फेंकवा दिया, मुर्दे को सजा के लेके जा रहे हैं। अब यहाँ लाकर टॉलस्टॉय ने अपनी कहानी को ख़त्म किया और आगे फिर उन्होंने संस्मरण लिखे और उसमें भी एक कहानी लिखी जो अगले संदर्भ में मैं कभी आपको अगले संदर्भ में मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ, हम लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, लेकिन वो भावनाएं भी कैसी विचित्र। मेरे और तेरे में सारी भावनाएं अटकी हुई है। मेरे तेरे में इतने अटके हुए हैं कि हम सिर्फ अपने से बंधे हुए हैं, अपनों से बंधे हुए हैं। पराये के प्रति हमारे मन में कोई भावना नहीं। कोई आदमी कहीं कितनी भी रोज़ मर रहे हों, किसी बीमारी से मर रहे हों, एक्सीडेंट से मर रहे हों, कोरोना से मर रहे हों, तरस नहीं आता। इसलिए जो कहते हैं ना कि आंसू तेरे हों या आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक ही है। दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक ही है। इन्हें अलग करके नहीं आप देख सकते। दिखावे की भावना, ड्रामे की भावना, स्वार्थ की भावना, अपने लिए सोचने वाली भावना और दूसरे के लिए सोची गई भावना, दोनों में बड़ा अंतर है। भावना में बुद्धि चाहिए, बुद्धि में भावना चाहिए। दोनों का जब सही मेल होता है, बुद्धि पूर्वक सोचो तो सही कि अगर तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो कुछ सोचते हो, यही तो धर्म कहा गया। जब पूछा गया, पुराणों में वर्णन आता है कि बताओ तो सही धर्म क्या है, बोले जो अपने लिए चाहते हो और अपने बच्चे के लिए चाहते हो। दो शब्द दिए, जो अपने लिए चाहते हो और अपने पुत्र के लिए चाहते हो, वही व्यवहार दुनिया में करना शुरू कर दीजिए। बस इसी सद्भावना का नाम धर्म है। महर्षि व्यास ऋषि ने तो एक अलग ही परिभाषा दी। बस अपने लिए जैसा सोचते हो, आत्मनः प्रतिकूला नहीं, वैसा व्यवहार दूसरे के लिए करना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा अच्छी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। 5000 साल पहले की ये परिभाषा। युग बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं और वो स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं,
तो ऐसे व्यक्ति में भावनाएं भी जो आएंगी वो भावना सद्भावना नहीं होंगी, और जिसके अंदर सही समझ नहीं, सही भावना नहीं, तो उस जीवन में शांति नहीं रहेगी।